Assalamu alaikum guys, welcome back. Guys, in this lecture you will be learn what is variable and data types in C++. Guys, variable is like a container that can hold any type of value. Guys, variable is like a container होता है जिसमें आप कोई भी value store कर सकते हैं. So guys, in program वेरिएबल हैव नेम वैल्यू टाइप एंड साइज. गाइस एक वेरिएबल के पास ये चार चीज़ें होती हैं: नेम, वैल्यू, टाइप एंड साइज. गाइस नेम मीन्स जो उस वेरिएबल का नेम होगा, वैल्यू मीन जो वैल्यू हम उस वेरिएबल में स्टोर करेंगे, एंड टाइप मीन जो उस वेरिएबल की टाइप होगी, एंड साइज मीन जो उस वेरिएबल का मेमोरी में साइज होगा. सो गाइस सबसे पहले बात करते हैं वेरिएबल के नेम की कि एक वेरिएबल का नेम क्या होता है. सो वेरिएबल नेम कैन बी एनी अल्फ़ाबेट बिटवीन ए टू जी. गाइस जो वेरिएबल का नेम होता है वो अल्फ़ाबेटिकली ए टू जी कुछ भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल आप एक्स को एक वेरिएबल बना लें, वाई को एक वेरिएबल बना लें, जी को एक वेरिएबल बना लें, एनी वन डैट, वो आपका अल्फ़ाबेटिकली कोई भी लेटर आपका एक वेरिएबल हो सकता है. वो आपका ए हो सकता है, वो आपका बी हो सकता है, वो आपका सी हो सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा. एंड गाइस जो वैल्यू होती है, वैल्यू आपकी डिफरेंट टाइप की हो सकती हैं. वैल्यू इट मे बी अ इंटीजर नंबर, इट मे बी अ फ्रैक्शन वैल्यू जो आपकी पॉइंट वाली वैल्यूज होती हैं, इट मे बी अ सिंगल करेक्टर, और इट मे बी अ कंप्लीट स्ट्रिंग और अ कंप्लीट वर्ड जस्ट लाइक पाकिस्तान. एंड गाइस वो आपका बुलियन नंबर्स भी हो सकते हैं, ट्रू और फॉल्स वाले जो नंबर्स होते हैं. तो गाइस अगर मैं बात करूं एक इंटीजर नंबर की, अगर मुझे इसको एक वेरिएबल में स्टोर करना है, फॉर एग्जांपल मुझे 10 एक वेरिएबल x में स्टोर करना है. सो गाइस मैं 10 को x के अंदर डायरेक्टली स्टोर नहीं कर सकता, क्योंकि गाइस किसी भी वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करने से पहले वेरिएबल को उस टाइप का होना चाहिए. फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक नंबर इंटीजर है तो इट मस्ट बी जो वेरिएबल है वो इंटीजर टाइप का होना चाहिए. विदाउट टाइप किसी भी वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर नहीं हो सकती. गाइस अगर मेरे पास एक पॉइंट वाली वैल्यू आ गई है तो इट मीन्स के जो वेरिएबल है वो फ्लोट टाइप का होना चाहिए. मीन्स कि वो पॉइंट वाली वैल्यूज को स्टोर कर सकता हो. अगर मेरे पास कोई सिंगल करेक्टर आ गया तो इट मस्ट बी जो वेरिएबल है वो करेक्टर टाइप का होना चाहिए. सो गाइज इन तमाम वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए सी लैंग्वेज हमें कुछ डाटा टाइप प्रोवाइड करती है जिनकी मदद से हम ये वैल्यूज़ वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं. सो गाइज जो वेरिएबल की टाइप होती है ये डिपेंड करती है आपकी वैल्यू की नेचर के ऊपर. नेचर ऑफ वैल्यू मीन्स कि आप किस तरह की वैल्यू वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हैं. सो गाइस जिस तरह की वैल्यू आप वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हैं तो इट मस्ट बी को वेरिएबल भी उसी टाइप का होना चाहिए. सो गाइस इन तमाम डाटा के लिए सी लैंग्वेज जो हमें डाटा टाइप प्रोवाइड करती है, दीज आर फॉलोइंग डाटा टाइप्स, जिसमें इंटीजर है, शॉर्ट है, लॉन्ग है, फ्लोटिंग पॉइंट है, डबल है, करेक्टर है, स्ट्रिंग एंड बुलियन है. एंड गाइस इन डाटा टाइप को प्रोग्रामिंग में यूज़ करने के लिए इनका कीवर्ड यूज़ किया जाता है. अगर आप एक इंटीजर यूज़ करते हैं तो उसके लिए आप प्रोग्रामिंग में यूज़ करेंगे इसका कीवर्ड इंट यूज़ करेंगे. शॉर्ट के लिए शॉर्ट यूज़ होगा, लॉन्ग के लिए लॉन्ग यूज़ करते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट के लिए फ्लोट यूज़ करते हैं, डबल के लिए डबल यूज़ करते हैं, करेक्टर के लिए कैर यूज़ होता है, स्ट्रिंग के लिए स्ट्रिंग यूज़ होता है, एंड बुलियन के लिए बूल यूज़ होता है. सो गाइज ये डाटा टाइप्स डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए यूज़ की जाती हैं. फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये नंबर था, एक इंटीजर नंबर 10 है, अगर मुझे इसको अभी वेरिएबल में स्टोर करना है तो ये एक इंटीजर नंबर है तो मुझे x को पहले इंटीजर टाइप का बनाना होता है. सो गाइज इनको वेरिएबल को डाटा टाइप साइन करने के लिए इनका कीवर्ड यूज़ किया जाता है. अगर हमारे पास एक इंटीजर वैल्यू आ गई है तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इंट यूज़ करेंगे. एंड गाइज इन डाटा टाइप्स का मेमोरी में एक साइज भी होता है. अगर आप एक इंटीजर यूज़ करते हैं तो इट मीन्स ये मेमोरी में 4 बाइट्स रिजर्व करता है, 4 बाइट्स. अगर आप एक शॉर्ट डाटा टाइप यूज़ करते हैं तो मेमोरी में 2 बाइट रिजर्व कर देता है आपकी. अगर आप एक डाटा टाइप लॉन्ग यूज़ करते हैं तो ये 8 बाइट यूज़ करता है. सो गाइज अगर एक इंटीजर नंबर है तो गाइज इंटीजर नंबर की में भी एक लिमिट होती है वैल्यू की. अगर आप एक इंटीजर यूज़ करते हैं तो इसकी एक लिमिट है कि इतनी लिमिट तक, इतनी रेंज तक ये वैल्यू को स्टोर करेगा, इसके बाद ये वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकता. सो गाइज इन नंबर को, इन रेंजेस को मैनेज करने के लिए सी ने आपको डाटा टाइप्स प्रोवाइड की हैं. मैंने यहाँ पे कलर वाइज यहाँ पे ग्रुपिंग किया डाटा टाइप्स की. अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो रेड कलर की ग्रुपिंग है ये इंटीजर नंबर्स के लिए डाटा टाइप्स प्रोवाइड करता है सी लैंग्वेज जो है आपकी. अगर आपके पास एक नंबर आता है जो 4 बाइट में एडजस्ट हो जाता है, 4 बाइट मीन्स कि अगर आपके पास एक नंबर आए जो 32 बिट में एडजस्टेबल होता है. गाइस 1 बाइट के अंदर 8 बिट्स होती हैं, 4 बाइट का मतलब है 32 बिट्स. अगर कोई नंबर आपका 32 बिट्स के अंदर एडजस्ट हो जाता है तो इट मीन्स कि वो इंटीजर डाटा टाइप उसको सपोर्ट करती है. अगर आपका कोई नंबर 32 बिट से इंक्रीज कर देता है तो उसके लिए हम फिर डाटा टाइप यूज़ करते हैं लॉन्ग, अगर वो इंटीजर नंबर है तो. गाइस इंटीजर नंबर के अंदर अगर कोई नंबर आपका 16 बिट पे आता है तो उसके लिए हम शॉर्ट यूज़ कर लेते हैं. अगर आपका नंबर 16 बिट से इंक्रीज़ करके 32 बिट पे चला जाता है, मीन्स कि अगर मैक्सिमम नंबर उसका ये है
2147483647, अगर इस रेंज के अंदर कोई आपके पास नंबर आता है इंटीजर नंबर, तो उसके लिए आप इंटीजर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई शॉर्ट नंबर है, लाइक अगर 16 बिट में नंबर आता है, जैसे हमारे पास ऊपर ये 10 था, 10 भी एक इंटीजर नंबर है ना, तो ये 16 बिट में एडजस्ट हो सकता है, तो इसके लिए हम शॉर्ट डाटा टाइप भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इंटीजर के लिए हम एक स्टैंडर्ड डाटा टाइप यूज़ करते हैं जिसको इंटीजर बोलते हैं। अगर गाइस, अगर आपका जो नंबर है वो 32 बिट से इंक्रीज़ कर देता है और वो एक इंटीजर नंबर है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं फिर लॉन्ग, क्योंकि लॉन्ग का जो मेमोरी में साइज़ होता है वो 8 बाइट का होता है। अगर आप एक लॉन्ग यूज़ करते हैं तो इट मीन्स कि आप मेमोरी के अंदर 8 बाइट को डिज़र्व कर देते हैं। जो लॉन्ग की जो मेमोरी रेंज होता है वो इस तरह से होता है, कुछ 2147483647। तो ये मैक्सिमम नंबर जो है वो स्टोर करता है और मिनिमम नंबर इस तरह का स्टोर करता है। सो गाइस, अगर आप इसकी मैक्सिमम लिमिट से इंक्रीज़ कर जाते हैं, एक ओवरफ्लो वैल्यू आ जाती है, तो इट मीन्स कि ये आपकी जो आउटपुट है ये अब नॉर्मल आएगी, या नॉर्मल आपको आउटपुट नहीं देता। सो गाइस, इसी तरह से अगर आप कोई पॉइंट वाली वैल्यू आ जाए, जैसे मेरे पास यहाँ पे एग्जांपल में 10.5 है, तो गाइस 10.5 को स्टोर करने के लिए उनको ये मेरे पास एक पॉइंट वाली वैल्यू है, एक फ्रैक्शन वैल्यू है, तो फ्रैक्शन वैल्यू को, पॉइंट वाली वैल्यू को स्टोर करने के लिए सी लैंग्वेज हमें डाटा टाइप प्रोवाइड करती है फ्लोट। तो पॉइंट वाली वैल्यूज़ को स्टोर के लिए हमें फ्लोट यूज़ करना होता है। अगर कोई नंबर, पॉइंट वाला जो नंबर है मेरे पास एक स्मॉल नंबर है, एक 4 बाइट में जो एडजस्ट हो जाता है 32 बिट के अंदर, उसके लिए हम फ्लोट यूज़ करते हैं, क्योंकि जो फ्लोट है ये मेमोरी में 4 बाइट लेता है। 4 बाइट मीन्स कि 32 बिट का नंबर होता है, और जो 32 बिट नंबर होता है ये पॉइंट के बाद 7 डेसिमल डिजिट तक एक्यूरेट रिजल्ट आपको देता है। अगर गाइज ये 32 बिट सा नंबर इंक्रीज़ कर देता है फ्लोट के अंदर, जो पॉइंट वाली वैल्यूज़ है, तो फिर आप फ्लोट को यूज़ नहीं करते हैं, उसके लिए आपका यूज़ करते हैं डबल यूज़ करते हैं। और डबल जो है इसका मेमोरी में साइज़ होता है 8 बाइट, क्योंकि डबल मेमोरी के अंदर 64 बिट तक एक्यूरेट रिजल्ट देता है आपको, यानी कि पॉइंट के बाद 16 डेसिमल डिजिट तक आपके पास एक एक्यूरेट रिजल्ट आता है। एंड अगर आप कोई कैरेक्टर किसी वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हैं, जैसे मेरे पास एक सिंगल कैरेक्टर W है, तो इसके लिए जो डाटा टाइप यूज़ करते हैं वो हम लोग कैरेक्टर यूज़ करते हैं, जिसका कीवर्ड जो कैर है, और इसका मेमोरी में साइज होता है 1 बाइट, और इसकी जो रेंज होती है वो 0 से 255 तक होती है। 255 का मतलब ये है कि जो 0 से लेकर 255 तक जो आपके डेसिमल नंबर्स हैं ये उसको स्टोर कर सकते हैं। जो कैरेक्टर होता है इनके एस के कोड जो हैं वो स्टोर होते हैं मेमोरी के अंदर जाकर। सो जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं आपके A to Z, इनके भी एस के कोड होते हैं, और आपको जो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, जो आपके सिंबल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल लेस दैन, ग्रेटर दैन, क्वेश्चन मार्क, और एनी करेंसी सिंबल, और कोमा और स्लैश एटसेट्रा एटसेट्रा, तो इन सब के एस के कोड होते हैं जो करेक्टर आप स्टोर करा सकते हैं। इनका जो स्ट्रिंग होती है इसका जो मेमोरी में साइज़ होता है ये डिपेंड ऑन कंटेंट होता है। डिपेंड ऑन कंटेंट का मतलब ये है कि आपका कितना डाटा है, जितनी भी स्टेटमेंट आई है वही सारी की सारी स्टेटमेंट को स्टोर करता है, उसके बाद इसका साइज डिसाइड होता है। इसका कोई भी साइज़ फिक्स नहीं होता, इट्स डिपेंड ऑन कंटेंट, कि जितना डाटा आएगा इतना इसका उतना मेमोरी में साइज़ होगा। इनका जो बुलियन होता है ये ट्रू एंड फॉल्स को स्टोर करता है। इसका जो मेमोरी का साइज़ होता है ये ओनली 1 बिट होता है। 1 बिट मीन्स के सिंपल, यहाँ तो बिट ट्रू होगी, यहाँ तो आपकी फॉल्स होगी, यहाँ तो 0, यहाँ तो 1। सो गाइस ये डिफरेंट डाटा टाइप्स हैं जो कि आप डाटा को स्टोर करने के लिए मेमोरी में यूज़ करते हैं। इंटीजर, शॉर्ट, लॉन्ग, फ्लोटिंग पॉइंट, double, character, string and boolean. So guys, how to declare and initialize the variable? guys, एक वेरिएबल को आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं? यूज़ मीन कि आप एक किसी वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं, इनिशियलाइज कैसे कर सकते हैं। सो गाइस, डिक्लेरेशन का मतलब ये होता है कि अगर आपने एक वेरिएबल यूज़ करना है, एक वेरिएबल को आपने अपने प्रोग्राम में यूज़ करना है, तो हम उसको बोलते हैं कि आप एक वेरिएबल को पहले डिक्लेयर करें। डिक्लेयर करने के बाद आप उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। इनिशियलाइज मीन कि आप उसको एक वैल्यू असाइन कर सकते हैं। सो गाइस, किसी भी वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करने से पहले उसको वेरिएबल को डिक्लेयर करना लाजमी होता है। डिक्लेयर मीन्स कि आपको वेरिएबल को बताना होता है कि भाई ये वेरिएबल इस टाइप का है, इस वेरिएबल के अंदर इस तरह की वैल्यू स्टोर होने जा रही है। फॉर एग्जांपल, आपको पता है जी आपका जो डाटा है वो इंटीजर टाइप का, तो आपको एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा इंटीजर टाइप का। अगर आपके पास कोई पॉइंट वाली वैल्यूज़ आ जाती हैं तो इट मीन्स कि आपको जो वेरिएबल है वो डिक्लेयर करना पड़ेगा फ्लोट टाइप का। अगर आपके पास कोई स्ट्रिंग डाटा आता है तो इट मीन्स कि आपको एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा स्ट्रिंग टाइप का। सो गाइस, इसका सिंटैक्स बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले क्या करते हैं, वेरिएबल की टाइप बताते हैं, उसके बाद वेरिएबल का नेम आता है, उसके बाद वेरिएबल की वैल्यू आ जाती है। सो गाइस, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंटीजर टाइप का। तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले उसकी टाइप आएगी। अगर मैंने आपको बताया था इंटीजर के लिए हम इसका कीवर्ड यूज़ करते हैं जो कि इंट है हमारे पास यहाँ पर इंटीजर, और उसका कीवर्ड इंट होता है। तो वेरिएबल अगर आपने इंटीजर टाइप का डिक्लेयर करना है तो उसके लिए इंट यूज़ होगा। इंट के बाद वेरिएबल का नेम आएगा जो कि हमारे पास एक्स है, और हम उसको एक वैल्यू असाइन कर देंगे। असाइन मीन कि हमने एक एक्स वेरिएबल को
10 से इनिशियलाइज कर दिया। सो गाइज ये वेरिएबल को डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज करने का मेथड होता है। एंड उसके बाद गाइज आप वेरिएबल को पहले डिक्लेयर कर लें, उसके बाद आप इसको वैल्यू असाइन कर सकते हैं। उसका जो मेथड होता है सिंपल, आपने क्या करना है, आपने एक डाटा टाइप लिखी, उसके बाद वेरिएबल का नाम आया, इट मीन्स कि आपने ये वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। आफ्टर दैट आप उसको वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर सकते हैं। एंड गाइज आप एक साथ डिफरेंट वेरिएबल्स को भी डिक्लेयर कर सकते हैं, यानी कि एक लाइन के अंदर आप एक से ज़्यादा वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हैं बाय यूजिंग कॉमा सेपरेटेड। फॉर एग्जाम्पल इंट एक्स कॉमा वाई, वाई कॉमा जी। सो गाइज एक लाइन के अंदर आप डिफरेंट वेरिएबल्स भी डिक्लेयर कर सकते हैं। सो गाइज इसी तरह से अगर आपके पास जिस तरह की भी वैल्यू आए, आपको उस तरह का वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा। अगर आपके पास पॉइंट वैल्यू आएगी तो सिंपल आपने क्या करना है, इंट की जगह पर आपने फ्लोट यहाँ पे लिख देना है। तो इट मीन्स कि वो आपका जो वेरिएबल है वो फ्लोट टाइप का डिक्लेयर हो जाएगा। सो गाइज उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।